सो वेलकम टू माय चैनल कीर्ति की पाठशाला। आज इस वीडियो में हम लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे और मैंने यहाँ पर पार्ट 3 मेंशन इसलिए कर रखा है बिकॉज मैं ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 प्रोबेबिलिटी टॉपिक पर बना चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस मेरी नहीं देखी हो तो आप जा कर के उनको ज़रूर देखिएगा। वहाँ पर मैंने पार्ट फर्स्ट में प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया है, व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी एंड हाउ टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी, और कॉइन्स के बारे में डिस्कस किया है। मीन्स कि कैसे हम एक कॉइन को जब हम टॉस करते हैं तो सैम्पल स्पेस कैसे फॉर्म करते हैं, एक डाइस को थ्रो करते हैं। वो मैंने सेकंड वीडियो में डाइस को पूरा टॉपिक कवर किया है। अगर आपने वो मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप जा कर के उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, बिकॉज वहाँ से फिर आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि मैं बेसिक चीज़ें वहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। इस वीडियो में हम लोग कार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता होगा, जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं हमारे एक वेल शेफर्ड पैक ऑफ कार्ड्स में जो टोटल कार्ड्स होते हैं वो होते हैं 52। और इन टोटल कार्ड्स में से भी दो आपके कार्ड्स होते हैं। फर्स्ट कार्ड तो आपका मीन्स दो टाइप के पहले तो कार्ड्स होते हैं जो कि कलर में होते हैं। पहला आपका होता है रेड कलर में और दूसरे होते हैं आपके ब्लैक कलर में। मीन्स इन 52 कार्ड्स में कुछ कार्ड्स रेड होते हैं, कुछ कार्ड्स ब्लैक होते हैं। तो जो कार्ड्स रेड होते हैं वो 26 इन नंबर होते हैं, और जो कार्ड्स ब्लैक होते हैं वो भी आपके 26 इन नंबर होते हैं। अब रेड कार्ड्स भी आपके क्या होते हैं, वो भी टोटल जैसे सूट्स, हम इनको सूट्स बोलते हैं, SUITS। यहाँ पे टोटल 4 सूट्स होते हैं। तो रेड के 2 सूट्स होते हैं और ब्लैक के 2 सूट्स होते हैं। रेड में आपका आ जाता है, एक तो हार्ट आता है, दूसरा आता है डायमंड, और ब्लैक में आता है आपका क्लब, और दूसरा आता है आपका स्पेड। ये टोटल 4 सूट्स होते हैं आपके वेल शेफर्ड पैक ऑफ कार्ड्स में। और ईच में जो नंबर होता है वो कितना होता है, 13। मीन्स ईच कार्ड में टोटल जो कार्ड्स होते हैं वो आपके वो 13 होते हैं। ये आपको अच्छे से क्लियर होगा। टोटल कार्ड्स कितने हो गए, 52, जिसमें से 26 हमारे रेड कार्ड्स हो गए, 26 ब्लैक कार्ड्स हो गए। फिर जो 26 रेड कार्ड्स हैं उनमें भी 13 आपके हार्ट्स में होते हैं, 13 डायमंड में होते हैं, 13 क्लब में होते हैं, और 13 स्पेड में होते हैं। ओके, इतना आपको क्लियर होगा। अभी यहाँ पर हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट टर्म होती हैं। एक होते हैं एस कार्ड्स, एक होते हैं फेस कार्ड्स, और थर्ड होते हैं आपके नंबर कार्ड्स। एस कार्ड क्या होता है आपका, आपने सुना होगा इक्का, ऐसे कार्ड जिन पर ये ए लिखा होता है जिसको हम इक्का भी बोलते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, इन कार्ड्स को हम क्या बोलते हैं, एस कार्ड बोलते हैं। फेस कार्ड्स आपके होते हैं किंग, क्वीन और जैक। ये जो 3 कार्ड्स आपके होते हैं ये आपके होते हैं फेस कार्ड्स। और नंबर कार्ड्स आपके होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये आपके क्या होते हैं, नंबर कार्ड्स। ऐसे कार्ड जिन पर 1 से लेकर के 9 तक के नंबर्स लिखे होते हैं वो सारे आपके नंबर कार्ड्स होते हैं। अगर मैं बेसिकली यहाँ पर बात करूँ कि इन टोटल 52 कार्ड्स में से अगर मैं बात करूँ कि नंबर ऑफ एस कार्ड्स कितने होते हैं, ए से रिप्रेजेंट कर दे रही हूँ मैं इसको, नंबर ऑफ एस कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ एस कार्ड्स कितने होते हैं। अगर आप देखो टोटल 4 सूट्स हैं, तो चारों सूट्स का अपना अपना इक्का होता है। मीन्स हार्ट का एक इक्का होता है, एक डायमंड का होता है, एक क्लब का होता है, एक स्पेड का। टोटल अगर हम देखेंगे कि टोटल 52 कार्ड्स में जो टोटल नंबर ऑफ एस कार्ड्स है वो कितने हैं, 4। ये आपको एग्जैक्ट बिल्कुल अपने माइंड में याद रखना है कि टोटल नंबर ऑफ एस कार्ड्स हमारे 52 कार्ड्स में से कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। फिर अगर हम डिस्कस करें फेस कार्ड्स का, तो फेस कार्ड्स हमारे कितने होते हैं, 3 होते हैं। अगर हम एक सूट की बात करें तो किंग, क्वीन, जैक 3 हो गए, लेकिन आपके टोटल कितने यहाँ पर सूट्स है 4। बेसिकली आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि अगर एक सूट में 3 है और टोटल 4 सूट्स है तो आप बोल सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स हमारे कितने हो जाएंगे, 4 सूट्स में वो 12 हो जाएंगे। और अगर हम बात करें नंबर कार्ड्स की, तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो नंबर कार्ड्स कितने हैं, 9 नंबर कार्ड्स है हमारे पास। ओके, अगर एक में 9 है और टोटल हमारे पास कितने सूट्स हैं, 4, तो यहाँ पर टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, 36 नंबर कार्ड्स हो जाएंगे। और आप अगर इनको ऐड अप करके देखना चाहो तो यहाँ पर आपको ऐड करके जो है वो क्या मिलेगा, 52 ही मिलेगा, बिकॉज ये सारे कार्ड्स आपके आउट ऑफ किस में से है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स में से ही है। ये सारी चीजें आपको बिल्कुल अपने टिप पर रखनी है कि एस कार्ड्स क्या होते हैं, फेस कार्ड्स क्या होते हैं, नंबर कार्ड्स क्या होते हैं। बिकॉज क्वेश्चन जो है वो इन्हीं पर फॉर्म होता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
अ एस कार्ड, और उसको वो एक पर्टिकुलर बोल देते हैं एस कार्ड ऑफ हार्ट, तो वहां पर आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। और अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी तो आप उन क्वेश्चंस के आंसर इजीली कर पाओगे। सो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जैसे कि आपकी मोस्ट ऑफ द थिंग्स क्लियर हो जाएंगी। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। सो यहाँ पर अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जब हम एक कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं एक वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स में से, तो हमको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उसमें से रेड कलर का जो किंग होगा उसकी आने की क्या चांसेस होंगे। तो आपको पता है कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि हम प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आपका जो डिनोमिनेटर रहता है वो हमेशा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स रहते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मीन्स टोटल कार्ड्स तो क्या है 52 ही है। ओके, अब आप ये देखो कि रेड कलर मीन्स रेड कलर यहाँ पे पर्टिकुलर बोल दिया है, किंग होगा रेड कलर का। अब आपको पता है कि रेड कलर में आपके दो सूट्स होते हैं, एक होता है हर्ट और एक होता है डायमंड। तो यहाँ पर अब आप अगर एक रेड कलर का किंग निकाल रहे हो तो वो हर्ट का भी किंग हो सकता है और डायमंड का भी किंग हो सकता है। मीन्स आपके जो फेवर में आउटकम्स है वो कितने हैं 2। तो यहाँ पर आपके जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे वो 2 हो जाएंगे और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके कितने हो जाएंगे 52। सो यहाँ पर अगर आप इसको कट डाउन करोगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, तो इसकी आपकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर वो कितनी हो जाएगी 1/26। होप ये वाला पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। तो अभी हमने कैलकुलेट किया था ऊपर कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने होते हैं। तो बिकॉज यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर मेंशन नहीं किया कि कोई पर्टिकुलर सूट नहीं बोला, कोई पर्टिकुलर कलर नहीं बोला है, तो आप यहाँ पर ओवरऑल देखोगे सारे। तो यहाँ पर हमारे फेवर में जो आउटकम्स है वो कितने हो गए टोटल 12, मीन्स हमारे पास टोटल 12 फेस कार्ड्स होते हैं इन ऑल दी 4 सूट्स, और टोटल नंबर ऑफ हमारे आउटकम्स है 52। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 3/13। नाउ नेक्स्ट आपको बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक ऑफ हर्ट्स। अब यहाँ पर हमको बोला है मेंशन कर दिया पर्टिकुलर कि हर्ट्स का ही जैक आना है। अगर बोलते सिर्फ जैक तो आपके जैक ऑल सूट्स के होते, बट यहाँ पर बोला है हर्ट्स का जैक में मीन्स एक पर्टिकुलर सूट का जैक, तो एक पर्टिकुलर सूट का जैक तो एक ही होगा ना। सो इसके लिए हो जाएगा 1 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है हमारे 52। ओके, नेक्स्ट बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड। अभी यहाँ पे भी पर्टिकुलर कर दिया। अभी हमारा पहला था फेस कार्ड, तो वहां पर कुछ पर्टिकुलरली नहीं बोला था, तो हमने टोटल नंबर में हमारे जो फेवरेबल आउटकम्स थे वो ऑल दी 12 थे, मीन सारे फेस कार्ड्स थे सारे सूट्स के। बट यहाँ पर बोला है रेड फेस कार्ड, तो रेड में अगेन हमारे पास कितने सूट्स हैं 2 सूट्स हैं। तो फेस कार्ड मीन्स किंग क्वीन जैक, तो किंग क्वीन जैक आपका हर्ट का भी हो सकता है और डायमंड का भी हो सकते हैं। मीन्स रेड के केस में अब हमारे जो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, बिकॉज किंग क्वीन जैक हर्ट का, किंग क्वीन जैक डायमंड का। तो 6 हमारे फेस कार्ड्स हो गए रेड फेस कार्ड, और टोटल हमारा कितना है 52। अब इसको सॉल्व कर लो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, दैट इज 3/26। सो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। नेक्स्ट है स्पेड, और स्पेड मीन्स सिर्फ एक सूट की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है स्पेड का कोई भी कार्ड अकर कर सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं मीन्स स्पेड कार्ड्स कितने होते हैं 13, तो ये 13/52 हो गया। 13 1 जा 13, 13 4 जा 52, डेट इज 1/4 प्रोबेबिलिटी हो गई गेटिंग अ स्पेड। और लास्ट है हमारा द क्वीन ऑफ डायमंड्स। तो अगेन यहाँ पर हमें सूट स्पेसिफाई कर दिया है, पर्टिकुलर सूट बोल दिया है कि डायमंड की ही क्वीन चाहिए, तो डायमंड की क्वीन एक ही होगी। सो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/52। सो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ हो, और इसी तरीके से आपके सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो बेसिकली इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कार्ड्स का पूरा बेसिक क्लियर होना चाहिए। अगर आपको वो क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली कर लोगे। कुछ लास्ट पॉइंट्स हैं प्रोबेबिलिटी के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो पहला तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट मे बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो वहाँ पर आपको उसका आंसर एक ये देना, मीन्स ये चीज़ आपने पढ़ी भी होगी कि जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की वो लेस देन इक्वल टू 1 होती है और मोर देन इक्वल्स टू 0 होती है। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा या फिर 0 से लेस नहीं हो सकती। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी कि अगर कोई इवेंट है उसके अकर करने की प्रोबेबिलिटी आपको पता है, तो आप उसी इवेंट के नॉट अकर करने की भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी
और किसी भी इवेंट की नहीं होने की, यानी उसके हैपनिंग और नॉट हैपनिंग की जो प्रोबेबिलिटी होती है उनका सम हमेशा क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ से आप उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी भी कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको पता है उस इवेंट के हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी। मीन्स अगर आपको पता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट, सो आप वहाँ से, सॉरी ये नहीं लगेगा यहाँ पे, सिर्फ ये आएगा इस तरीके से। सो आप उस इवेंट के नॉट हैपनिंग की भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। किसी भी श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको पता होनी चाहिए। श्योर इवेंट मीन्स आपको कंफर्म है कि वो इवेंट आपका हो गई। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि मैं एक डाई थ्रो कर रही हूँ, मीन्स एक डाइस थ्रो कर रही हूँ, तो वहाँ पर 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आपको पता है कि 1 तो आना ही है, वो श्योर इवेंट है। तो मीन्स कोई ऐसा इवेंट जो बिल्कुल पॉसिबल है, तो उस मीन्स श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपकी हमेशा क्या होती है, श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा होती है 1, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 0 होती है। बिकॉज अगर मैं बोलूँ कि एक डाइस पर 7 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो आपको पता है कि 7 तो पॉसिबल ही नहीं है। ओके, सो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 0 होती है। सो ये मेरा लास्ट वीडियो था प्रोबेबिलिटी के ऊपर। मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं किया है, लेकिन अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं इसके क्वेश्चंस पर सेपरेटली वीडियोस भी बना के डाल दूंगी, शॉर्ट्स बना के डाल दूंगी। अगर आपको और क्वेश्चंस भी देखने हैं सो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पुट डाउन कीजिएगा अपने क्वेश्चंस। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ शेयर इट सो डेट हर स्टूडेंट इस वीडियो को देखे। एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बिकॉज मैं आगे भी ऐसे ही और टॉपिक पर वीडियोस बनाऊंगी जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।